हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके ट्रेनिंग फिटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रिलिंग मशीन से रिलेटेड 35 एमसीक्यू की, और भी विद एक्सप्लेनेशन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, निम्न में से किस विधि द्वारा टूल होल्डिंग नहीं की जाती है, यानी टूल को किस मेथड के द्वारा होल्ड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है सॉकेट के द्वारा। तो जी हाँ दोस्तों, सॉकेट के द्वारा हम टूल को होल्ड करते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन भी दिया गया है चक के द्वारा। तो चक के द्वारा भी हम टूल को होल्ड करते हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारा दिया गया है स्लिप के द्वारा। तो जी हाँ दोस्तों, हम स्लिप के द्वारा भी टूल को होल्ड करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टूल होल्ड करने की कितनी मेथड्स होते हैं, तो टूल होल्ड करने के हमारे 5 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हमारा सॉकेट हो गया, सेकंड हमारा चक के द्वारा होता है, थर्ड हमारा स्लीव, और चौथा हमारा होता है स्पेशल, और पांचवा हमारा होता है डायरेक्ट सेंटरिंग सिस्टम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, हम ड्रिलिंग मशीन में ग्राइंडिंग यानी पीसने की क्रिया का वर्णन नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ड्रिलिंग मशीन में ग्राइंडिंग की क्रिया का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो निम्न में से किस विधि द्वारा वर्कपीस होल्डिंग यानी कार्यखंड को पकड़ना नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, वी ब्लॉक के द्वारा हम वर्कपीस को होल्ड करते हैं। ड्रिलिंग जिग के द्वारा भी हम वर्कपीस को होल्ड करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है बोथ ए एंड बी। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, ड्रिलिंग मशीन एक कार्यशाला में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मशीन है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड मशीन हमारी जो होती है, क्या वो हमारी ड्रिलिंग मशीन है। जी हाँ दोस्तों, हमारी ड्रिलिंग मशीन जो होती है वो लथ मशीन के बाद दूसरी कार्यशाला की सबसे महत्वपूर्ण मशीन होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, छेद की माप को अधिक सटीक बनाने के लिए निम्नलिखित ऑपरेशन में से कौन सा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें होल को एक फिनिशिंग और एक्यूरेट साइज में लाना है तो हम वहाँ पे रीमिंग का यूज करते हैं। तो रीमिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट होगा। जबकि हम टाइपिंग का जो यूज करते हैं थ्रेडिंग के लिए करते हैं, और बोरिंग का हमारा जो यूज होता है वो होल को एग्जैक्ट साइड में लाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया गया है, निम्नलिखित ऑपरेशन में से हम ड्रिलिंग मशीन पर नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ड्रिलिंग मशीन पर हम कौन सा ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो रीमिंग होती है वो हमारी ड्रिलिंग मशीन पर होती है, टाइपिंग भी हमारी ड्रिलिंग मशीन पर होती है, और लैपिंग भी हमारी ड्रिलिंग मशीन पर की जाती है। तो यहाँ इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, उल्लेखित में से कोई नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो टाइपिंग अटैचमेंट उपकरण रखने वाले डिवाइसों के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, टाइपिंग अटैचमेंट जो हमारे टूल होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हीं को हम टाइपिंग अटैचमेंट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो ये हमारे जो होते हैं ये हमारे स्पेशल अटैचमेंट में रखे गए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे जो ये टाइपिंग अटैचमेंट होते हैं ये हमारे बाई स्पेशल अटैचमेंट कहलाते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, फ्लोटिंग अटैचमेंट उपकरण रखने वाले डिवाइसों को किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे जो फ्लोटिंग अटैचमेंट रखने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे आते हैं बाई स्पेशल अटैचमेंट में भी हमारे ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, ड्रिलिंग मशीन मुख्य रूप से एक डार्डर को बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो हमारी जो ड्रिलिंग मशीन होती है वो छिद्र को बनाने के लिए की जाती है, ना कि बेलनाकार सतह को। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए यदि कार्यखंड को पृथ्वी पर रखा जाए, अगर हम वर्कपीस को फ्लैट सरफेस ऑन अर्थ पर रखा जाए तो ड्रिल टूल दबाव के साथ घूमता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम जब ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं तो हमेशा हम उसे नीचे की ओर, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। मटेरियल के अनुसार ड्रिल को वर्गीकृत किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मटेरियल के अकॉर्डिंग अगर हम ड्रिल को क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला हमारा होता है HSS हाई स्पीड स्टील, और दूसरा हमारा होता है कार्बाइड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कार्बाइड के अकॉर्डिंग भी हम ड्रिल को क्लासीफाई करते हैं और HSS के
अकॉर्डिंग भी करते हैं। इसके बाद हमारा कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है HSS हाई स्पीड स्टील, क्या यह ट्रू है या गलत है? क्या हाई स्पीड स्टील मटेरियल से हमारे ट्रू ड्रिल होते हैं, बनाए जाते हैं या नहीं बनाए जाते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, हाई स्पीड स्टील से हमारे जो होते हैं ड्रिल बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो HSS की खोज किसने की थी? दोस्तों यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में रख दिया है कि 1915 में US से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसके जो हमारे इन्वेंटर थे, खोजकर्ता थे, वो FW टेलर थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। तो HSS में उपस्थित तत्व कौन से होते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, हमारे हाई स्पीड स्टील में जितने भी तत्व रखे गए हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वेनेडियम नहीं दिया गया है तो इसलिए हमारा इसका जो होगा 14 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो जी हाँ दोस्तों, हाई स्पीड स्टील में हम 3 तत्व को रखे गए हैं। ठीक है, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। तो इसमें जो होता है टंगस्टन होता है वो अधिक मात्रा में होता है, यानी 18% होता है, जबकि हमारा क्रोमियम 4% होता है और हमारा जो वेनेडियम होता है वो 1% होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। तो हीरे का इस्तेमाल आकर्षक सामग्री में बहुत छोटा छेद बनाने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हीरे का जो हमारा डायमंड का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही माइनर होल बनाने के लिए हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में कहा गया है साइज डायमीटर के अनुसार ड्रिल को बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम डायमीटर के अनुसार ड्रिल को बांटते हैं तो ड्रिल को हम माइक्रो ड्रिल भी बोल सकते हैं, मॉडरेट ड्रिल भी होता है और हमारा लार्ज ड्रिल होता है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमने दिखा दिया है कि कौन से ड्रिल कितने mm तक होती है। तो हमारी जो हमारी ड्रिल होती है साइज़ के आधार पर जो हमारी ड्रिल होती है, जो माइक्रो ड्रिल होती है वो 25 से 500 माइक्रोन तक होती है और जो हमारी मॉडरेट ड्रिल होती है वो 3 से 25 mm तक होती है। ठीक है, जो हमारी लार्ज ड्रिल होती है वो 25 से 40 mm के बीच तक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। तो 1 mm इक्वल टू कितना माइक्रोन होता है? तो 1 mm इक्वल टू 1000 या 1000 माइक्रोन होता है। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। तो औद्योगिक स्थानों पर कौन से प्रकार की ड्रिल ज़्यादा प्रयोग की जाती है? तो हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल फील्ड होती हैं या टेक्नोलॉजी की जितनी भी हमारी फील्ड होती हैं वहाँ पे हम बेसिकली मॉडरेट ड्रिल का यूज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है मास प्रोडक्शन में प्रयोग की जाने वाली ड्रिल है। जी हाँ दोस्तों, मास प्रोडक्शन में हम जो प्रयोग करते हैं उसे हम मॉडरेट ड्रिल के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो मल्टी स्पेंडल ड्रिल। जी हाँ दोस्तों, मल्टी स्पेंडल ड्रिल जो हमारी होती है वो मास प्रोडक्शन में प्रयोग किया जाती है। हम इसमें 3 पॉइंट को बताने वाले हैं कि इसमें 10 से 12 ड्रिल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें 10 से 12 ड्रिल हो सकते हैं। बहुत अधिक उत्पादन में उसका उसी उपयोग किया जाता है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, मास प्रोडक्शन में हम मल्टी स्पेंडल ड्रिल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं विभिन्न प्रकार, इसके द्वारा हम आकार के और गहराई के दोनों के हम होल प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? निम्न में से किस ड्रिल का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ट्रेड ड्रिल का प्रयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है ट्रेड ड्रिल पर बोरिंग व रीमिंग क्रियाएं की जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी ट्रेड ड्रिल होती है उस पर हम बोरिंग और रीमिंग दोनों क्रियाएं कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन इज क्वाइट लार्ज इन साइज। कह रहा है कि हमारी जो ये सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है ये बहुत लंबी होती है। तो दोस्तों, हमारी जो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन होती है वो बेंच के आकार की होती है, यानी बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड। जो हमारी सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हैवी वर्क के लिए करते हैं या हल्के कार्य के लिए करते हैं या इनमें से कोई नहीं? या ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है
कि हल्के और भारी दोनों कार्य के लिए करते हैं। तो दोस्तों हम सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग लाइट वर्क के लिए करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन इज कैपेबल फॉर ड्रिलिंग होल। यानी हमारी जो सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है वो उनकी जो क्षमताएँ होती हैं कि कितने mm तक वो होल कर सकती हैं। तो हमारी यहाँ पे जो हमारी सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है वो 12.5 mm के डायमीटर तक होल कर सकती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है सेंसिटिव टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन। जो हमारी हमारी सेंसिटिव टाइप ड्रिलिंग मशीन एक साधारण ड्रिलिंग मशीन होती है। तो जी हाँ दोस्तों, सेंसिटिव टाइप ड्रिलिंग मशीन हमारी होती है वो एक साधारण मशीन का ही भाग होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो इन सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन द ड्रिल आर फिटेड। जो हमारी सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें जो ड्रिल होते हैं वो हमारे या तो स्पेंडल में फिट होते हैं या तो हमारे चक में फिट होते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है टू प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट होल। जो एक अच्छा और एक्यूरेट होल प्रदर्शित करता है या उपलब्ध कराता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, वह कौन सा ऑपरेशन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक्यूरेट होल बनाने के लिए हम रीमिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो कहा गया है टू प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट होल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म लास्ट में हमारा कौन सा ऐसा होता है जो हमें एक्यूरेट होल प्रदान करता है। तो दोस्तों अगर हमें एक्यूरेट होल प्रदान करना है तो यहाँ पे हम सेंटरिंग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू मेक द होल डायमेंशनली मोर एक्यूरेट। अगर हमें किए गए होल की विमाओं को एक्यूरेट करना है तो वहाँ पे हम बोरिंग का ऑप्शन करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 का बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे कहा गया है व्हिच टाइप ऑफ जॉब मोशन इन इज देयर इज ड्रिलिंग ऑपरेशन। जॉब मोशन, जॉब हमारा जब हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो हमारा जॉब मोशन करता है या फिक्स रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, जब हम ड्रिलिंग मशीन करते हैं तो उस समय हमारा जो जॉब होता है वो फिक्स रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। तो इन ड्रिलिंग मशीन मोशन ऑफ द जॉब इज। जो हमारी ड्रिलिंग मशीन में जो हमारे जॉब का जो मोशन होता है वो रोटरी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 33 में जाना है कि जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो जो हमारे जॉब होती है वो फिक्स होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नीचे हमने मेंशन भी कर दिया है कि दिस इज फॉल्स, यह गलत है। इन ड्रिलिंग मशीन मोशन ऑफ जॉब इज फिक्स्ड। जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो उस समय हमारी जॉब होती है वो फिक्स होती है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन 35 हमारा कहा गया इफ़ L/D यानी L और D का जो रेशियो होता है इज टू लार्ज व्हेन द ड्रिल बिकम्स। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जब L/D का रेशियो जो होगा अगर वो लार्ज होगा तो हमारा वीकन द ड्रिल होगा। तो ड्रिल हमारा क्या होगा, कमज़ोर होगा। इफ़ वी हैव वेरी लॉन्ग ड्रिल विद स्मॉल डायमीटर देन कैन नॉट परफॉर्म ड्रिलिंग ऑपरेशन मोर एक्यूरेटली। अगर हमारी ड्रिल होगी वीक होगी तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि 35 क्वेश्चन हमने ड्रिलिंग मशीन से रिलेटेड जाना और उसके ऑप्शन को भी जाना। तो दोस्तों हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमारे ड्रिलिंग मशीन से हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ड्रिलिंग मशीन के पूरे क्लासिफिकेशन और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने जाना। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।